कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार की सुबह ताम्र प्रतिभा मैदान में बने शहीद वेदी पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईसीसी के यूनिट हेड संजय सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला सत्यवीर रजक व जिले के सिविल सर्जन ए.के. लाल उपस्थित थे। सबसे पहले तीनों अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिससे हमें सीख लेने की जरूरत है। जो है हम लोगों ने अपनों को तो खोया है, लेकिन हम लोगों ने जो पाया है वो एक दीक्षा है। और यहाँ हमारे बीच से बहुत से पूर्व सैनिक भी हैं, उन लोगों ने फील भी किया होगा कि युद्ध के मैदान में एक जो जज्बा होती है, और उन्होंने दिखाया भी है, और उसी का परिणाम था आज हम लोग उसकी गाथा, वो आपका अल्बर्ट एक्का हो या हमारे जितने भी परमवीर चक्र विजेता हो, हमारे बीच जावेद जी भी हैं, उन्होंने भी स्वर्ण चक्र विजेता भानु जी भी हैं, तो सबको कहीं न कहीं उन्होंने दिखाया है अपने जज्बे को। तो हमारे सभी पाठ हैं और हमारे सभी हम लोग सब भारतीय हैं, और हम लोगों ने जो सीखा है बचपन से हमारी मातृभूमि के लिए कि कुछ करना है, और किसी न किसी रूप में हम लोग कर रहे हैं, वो समाज सेवा के क्षेत्र में हो, वो देश की रक्षा के लिए हो, या हमारे जितने भी अभी कोविड-19 में हमारे CS साहब ने ही बहुत अच्छा काम किया, हमारे जैसे समाज सेवी थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कहीं न कहीं हम लोग देश के लिए हम लोग अपने समर्पण को दर्शाता है, और ये समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम लोग। और इस विजय दिवस के अवसर में पुनः हम लोग जैसे कि हमारे पूर्व सैनिक जो कुछ शहीद के परिजन भी हैं, उनको भी मैं तहे दिल से उनको सम्मान में आदर के साथ नमन करता हूँ जो शहीद हो गए हैं। और ये कोविड-19 में जितने भी हमारे टीम था वो किस लेवल पर रहा हो, वो मीडिया का रहा हो, उनकी भी सूचना तंत्र था, आप लोगों का भी सूचना तंत्र था, हमारे जो राजनीतिक पार्टी विभिन्न पार्टी से यहाँ खड़े व्यक्ति उनका भी योगदान रहा, और साथ साथ हम लोग और सभी चीज़ को क्लब करते हैं। तो ये हमारा जो समर्पण है वो बहुत अच्छी है, और हम लोग एक यहाँ हम लोग ये लेना चाहिए आज कि कभी अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें एकजुटता दिखना चाहिए, और देश के लिए हम लोग जो आप आज विजय दिवस मना रहे हैं, हर चीज़ में हम लोग विजय पाएंगे, कोविड-19 से भी विजय पाएंगे। और हमारा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बोलना है, हम लोगों ने जहाँ इसको पुनः एक बार नमन करते हुए, और ये आयोजन का जो ये रहा उनको भी धन्यवाद देते हुए, और यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति उनको भी एक बार धन्यवाद देते हुए, खासकर हमारे जो शहीद के परिजन उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ इसी शब्दों के साथ। सिविल सर्जन ए.के. लाल ने कहा कि हमें आज के दिन को आत्मसात करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, आज का दिन हम लोग के देश के इतिहास में एक गौरवशाली दिन है। हम लोग आज 22वें कारगिल युद्ध के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन वीर बहादुरों के सम्मान में अपने थोड़े से पुष्प अर्पण करने के लिए जिन्होंने हमारी देश की सीमाओं को उलांघने वाले बेटियों को वापस फैला ये कारगिल युद्ध हमारे स्वर्णिम इतिहास में लिखा रहेगा, जो हमेशा हम लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगा कि हम लोग कभी किसी से झुकते नहीं हैं। अगर कोई आंख दिखाता है तो हम लोग उसकी आंख निकाल लेते हैं। मौके पर कई व्यक्तियों व संस्थाओं को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी है, जिसमें महावीर क्लब मोहभंडार, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मारवाड़ी सम्मेलन, घाटशिला मारवाड़ी महिला समिति, डॉक्टर ए.के. लाल, सिविल सर्जन पूर्वी सिंहभूम, कुलदीप टोप्पो,
एसडीपीओ घाटशिला कुमार एस अभिनव, वीडियो घाटशिला पूर्वी घोष, रीजनल चेयरपर्सन लायंस क्लब जमशेदपुर, अनुमंडल अस्पताल घाटशिला कोविड केयर यूनिट, वर्क्स अस्पताल मोहनडार, दादी परिवार घाटशिला, मुस्लिम युवा संगठन मोहनडार मोसाजिद शामिल है। इस दौरान शहीद वेदी पर माल्यार्पण भी किया गया। माल्यार्पण करने वालों में डॉक्टर पीएन मिश्रा, वीर शहीद दिलीप बेसरा की माता के साथ साथ सभी गणमान्य अतिथि शामिल थे। मौके पर मौजूद स्वर्ण चक्र विजेता मोहम्मद जावेद ने कहा, क्यों नहीं, इस बात की बेहद प्रशंसा व गर्व है कि उन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने विस्तार से कारगिल युद्ध का वाक्य लोगों के सामने बयां किया। 22 years and posted somewhere in a forward unit. We don't want to disclose the positions because the enemy's eyes and ears are always open. तो ये हमारे लिए बहुत श्रद्धा और ये बहुत this is a proudest moment for my life. I have participated actively in a Kargil war. और ये जोश related be or any US agencies, these all agencies are being dominated by whom? Say loudly, Indians. Say loudly, Indians. Yes, why can't we do for our nation also? If we have this sort of dedication, sure and certain, we will be leading the world. And as our ancestors, they were also having कि हम शुरू से ही हमारा तक्षशिला, हमारा नालंदा इस बात का गवाह है कि हम किसी की कभी कॉपी नहीं करते। हम खुद लीडर हैं और हम खुद मार्गदर्शक हैं। वी लीड फ्रॉम द फ्रंट। विद दैट आई एम थैंकिंग ऑल द डिग्नेटरीज, ऑल सिविल पार्टिसिपेंट, ऑल इंटेलेक्ट। कारगिल विजय दिवस हमें उस क्षण की याद दिलाता है जब परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विपरीत थी और उस समय में हमारे सेना ने जब जाके अपने जिसे वर्ल्ड का हार्शेस्ट बैटल ग्राउंड कहा जाता है कारगिल, जहाँ पे टेम्परेचर इतना कम रहता है, इतनी ऊंचाई रहती है, प्रेशर इतना कम रहता है, उस कंडीशन में जाके दुश्मनों के दांत खट्टे किए, वो हमेशा हमें एक इनकरेज करता है। और हम सबको, यानी चाहे वो सेना हो, चाहे वो सिविल अथॉरिटीज़ हो, चाहे वो प्रत्येक व्यक्ति विशेष हो, देश पे निछावर कर दे, जो उनका कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा कर दे। इसी संदेश के साथ हम लोग फिर आज विजय दिवस को मनाए हैं। यहाँ पे हमारे सेनानियों को हम लोगों ने इनकरेज किया है, सम्मान दिया है और हम लोग इस दिन को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा हमारे सेक्रीफाइस का, हमारे योद्धाओं के सेक्रीफाइस का, हमारे कर्तव्यों का, हमारी विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज़ को हमें बहुत याद दिलाता है।